this is our third lecture of class 11th मैथमेटिक्स, our running topic permutation and combination। बच्चों लास्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हमने उसकी 7.1 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 कवर करने वाले हैं। कौन सी? 7.2। तो 7.2 का जो बेसिक है ना वो है फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टोरियल का मीनिंग जानते हैं। तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या होता है? द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। वो किस तरह से होता है वो समझो, और इसको डिनोट करते हैं एन फैक्टोरियल से। ये सिंबल होता है इसका फैक्टोरियल का सिंबल। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, ये सिंबल होता है फैक्टोरियल के। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसको सोल्व करने का तरीका होता है, हमने आपसे क्या कहा था अभी कि कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो 5 को लिखेंगे 5 4 3 2 1, यानी कि ये ध्यान रखना जब तक 1 तक ना पहुंच जाओ ना ये चीज़ स्टार्ट रहेगी। अगर इन केस आपको बीच में रोकना हो, कैसे? जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो, तो आप इसको बीच में कहीं पर भी रोक सकते हो। कैसे रोकेंगे? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल पर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर 4 फैक्टोरियल इसको सोल्व करना हो तो 4 3 2 1, 4 3 जा 12 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को सोल्व करना हो तो 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल का ध्यान रखना कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, फैक्टोरियल को ऑपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का मीनिंग होता है द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और ये हमेशा आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ आएगा। ठीक है, अगर आपसे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल की बात करता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे? इसको लिखोगे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल और अपॉन में 8 फैक्टोरियल। आप इसको कहीं पर भी रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो मैंने इसको 8 फैक्टोरियल पे रोक लिया है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो ये 90 आंसर आ जाएगा। तो हमें कहीं पर किसी भी फैक्टोरियल को रोकना हो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, एक एग्जांपल आ जाता है, मान लो जैसे कि 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 को 9 तक लाते हो, 10 को 5 तक लाते हो। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 4 3 2 1, और 10 को लिख लो 10 × 9 फैक्टोरियल, और नीचे इंटू में 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1/12 आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस जो इजी होगा वहाँ तक आप इसको रोक लो। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम उसको लास्ट तक खींचते हुए चलेंगे। तो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल। अब 12 को 9 तक ले आओ, 10 को, जब इस तरह के केस होते हैं ना, तो जहाँ पे जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होता है, सबसे कम होता है, वहाँ तक ले आओ उसको। तो इसको क्या लिखेंगे? 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, और 10 × 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में कितना है? 9 फैक्टोरियल। तो ठीक है, 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो 12 × 11 1320। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस ये हो जाएगा 10 और अपॉन में 9 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1310 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इजीली कवर कर लेंगे। सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपने यही जानना है कि फैक्टोरियल को ऑपरेट कैसे करते हैं, फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल व्हेन n = 6 और r = 2। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 6 को 4 तक ले आओ, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल,
नीचे है 4 फैक्टर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 5 जा 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो आप खुद करना। जैसे एक एग्जांपल कवर कर लेता हूँ, 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/8 फैक्टोरियल, और ये x है और ये कह रहा है फाइंड x। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो सबसे कम फैक्टोरियल होता है, क्या बताया बच्चों, जो सबसे कम फैक्टोरियल होता है क्वेश्चन को वहाँ तक ले आओ आप। तो सबसे कम कौन है, 6 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल सॉरी प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ऊपर से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1/1 प्लस 1/7 और x/56 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x/56, तो यहाँ से हो जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x/56, 7 से 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 64 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे यही कहा था कि सबसे नीचे जो, अब देखो ये तो था मेरा, हाँ हम सबसे कम तक ले आते हैं। अगर हमें इंक्रीज़ करना हो फैक्टोरियल तो कैसे इंक्रीज़ करते हैं वो और सीख लो। जैसे मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है 10 इंटू 9 इंटू 8, तो मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकता हूँ। मान लो ये 10 9 8 गिवन था, तो उससे पता क्या होगा, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कंटिन्यू हो गया। तो जो इसमें सबसे बड़ा होता है ना फैक्टोरियल, वहाँ पे रुक जाता है, और ये 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ मैं आपको, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, देखो ये एक्सरसाइज का अब क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल नहीं होता। कागज बच्चे क्या करते हैं, 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 नहीं, 8 को 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर सकते हैं हम इस तरह से। तो वो कैसे होगा, 8 7 6 5 4 और अपॉन में 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट आता है। तो 2 फैक्टोरियल अलग होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1, और ये ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल भी हमारे पास क्या होता है, 1। ये रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होगा। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर में आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट, और ये है n+3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। अब आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों, क्या डिस्कस करना है कि जो n+3 है ना, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। मतलब जो भी फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, आपसे क्या कहा था, कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है अप टू n नेचुरल नंबर, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किसमें होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले मेरे पास क्या गिवन है, n+3 है, तो पहले तो n+3 आएगा वो जो नंबर होता है, फिर उससे कम कर दो, n+3 में से एक कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। एक और कम कर दो, n+1 हो जाएगा। एक और कम कर दो, n फैक्टोरियल। मैंने इसको n पे क्यों रोका बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, n से n कैंसिल। तो ये जो रिजल्ट बना ये हमारा आंसर आ जाएगा, एज इट इज़ रख लो। ठीक है, तो ये n वाले क्वेश्चन में 2-4 कवर कर देता हूँ ताकि आपको ईजी आसानी हो जाएगी समझने में। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो अगर आपके पास सिर्फ आ गया n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब पता क्या होता है, n n-1 n-2, ये हो जाएगा n-3, और अप टू कितना आएगा, 5 4 3 2 1। यूँ इस तरह से हम इसको लास्ट तक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है n n-1 n। तो ये ध्यान रखना बच्चों आप कि, और इसमें देखो बीच में जैसे मान लो कहीं पर ही आ जाता है 10 फैक्टोरियल है, ये जो बात समझा रहा हूँ ध्यान रखना अभी इस बात को। मान लो कहीं पर 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 10 9 8 7, और यहाँ पे 1 आएगा लास्ट में, फैक्टोरियल 1 आएगा लास्ट में कहीं ना कहीं। अब बीच में कहीं ना कहीं 5 होगा आएगा, यानी इससे छोटा जो होगा, और इससे इधर 5 - 1 होगा, और इससे इधर होगा वो 5 + 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखना
इससे राइट हैंड साइड में 5 - 1 होगा, इससे इधर 5 + 1। तो जो n वाला केस होता है ना, इसमें बीच में हम क्या मान लेते हैं, जैसे मान लो n फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा n -1 n -2, और ये लास्ट में कहीं पर 3 2 1 ऐसे जाके रुकेगा। जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, कोई भी फैक्टोरियल हो, वो हमेशा हर फैक्टोरियल लास्ट में 3 2 1 ऐसे लास्ट में जाके 1 पे रुक जाता है। तो अब देखो इसके बीच में कहीं ना कहीं r होगा। जैसे हमने यहाँ पे तो पता था कि 10 के बीच में 5 होता है, क्योंकि 10 से छोटा होता है फैक्टोरियल के फॉर्मेट में। तो n से ये ध्यान रखना कि ये जो r होगा ये n से छोटा होगा, ठीक है। तो r के इस तरफ क्या होगा, r - 1 की सीरीज़ होगी, और r के लेफ्ट हैंड साइड में r + 1 की सीरीज़। अभी डिस्कस किया था ना हमने कि इधर तो 6 आएगा, इधर 4 आएगा, तो वो 5 + 1 होगा, एक स्टेप इधर लेफ्ट हैंड साइड में और एक स्टेप राइट हैंड साइड में। तो ये वाला जो पैटर्न है, तो n फैक्टोरियल की वैल्यू आप ऐसे याद रखो, कैसे कि n -1 n -2 अप टू 3 to 1, बीच में कहीं r हो सकता है, तो राइट हैंड साइड में r - 1 r - 2 r - 3 r - 4, लेफ्ट हैंड साइड में r + 1, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको करवाने वाला हूँ वो है 3rd का 6th। ये मैंने आपको बेसिक समझाया है अभी, 3rd का 6th। ये गिवन है 6 फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 11 और 2⁻6। अब थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल को लिख लेंगे हम 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, राइट। 1 3 5 7 9 11, ठीक है। ये 2⁻6 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखो करना क्या है, हमें इस 6 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है, तो कितना हो जाएगा 12। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है 10, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है 8, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है 6, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है 4, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है 2। 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, ये सारे के सारे कंटिन्यूस में है, यानी कि 12 11 10 9 और अप टू कहाँ पे है 3 2 1, यानी सारे के सारे ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारे पास 12 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 12 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 12 से स्टार्ट होके 11 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से याद रखना कि हम कैसे कवर करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। जैसे क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 4 है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है 3 2 1 की, तो मैंने क्या किया बच्चों 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 2 1 के मल्टीप्लाई करने से सीरीज बन गई, 11 से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई 1 पे, तो क्या हो गया ऊपर तो आ गया 11 फैक्टोरियल, 11 से स्टार्ट होके 1 पे ख़त्म, और नीचे क्या आएगा 3 2 1, तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास इसका 4th का 2nd पार्ट, वो उसके लिए मैं पहले आपको थोड़े बेसिक समझा देता हूँ। जैसे मान लो 2 4 6 8 होता है, और एक होता है जैसे मान लो हमने 2n लिया, 2n फैक्टोरियल है, तो ये होता है 2n 2n - 1 2n - 2 2n - 3 और लास्ट में 4 3 2 1, ऐसे होता है। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ इवन वालों को एक साथ और ओड वालों को एक साथ, तो ये हो जाएगा 2n 2n - 2 4 2, तो ये 2 4 6 8 का लास्ट क्या होता है 2n, और ओड वालों को ब्रेक करो तो यहाँ से ब्रेक होंगे, तो वो हो जाएगा 2n - 1 2n - 3 और लास्ट में 3 और 1,
तो ये जो पैटर्न बना यहाँ तक का ये और इवन हो गया, इवन सीरीज़ का, यहाँ तक बना ये और सीरीज़ का पैटर्न हो गया। ठीक है, ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे, इवन सीरीज़ पैटर्न और सीरीज़ पैटर्न वाली बात। अब इस बात को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ इसी के इससे रिलेटेड। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन मेंशन है 13579, इसको यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ 13579, 13579 और लास्ट में क्या है 2n-1। देखो ध्यान से, 13579 यही चलेगा और लास्ट में 2n-1 है। अब इसको आपने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट होने के लिए इसके साथ कुछ चाहिए, और वो क्या चाहिए, ये वाली सीरीज चाहिए 2 4 6 8 वाली। कौन सी चाहिए, 2 4 6 8 और लास्ट में कितना है 2n। देखो मैंने 2n फैक्टोरियल को ब्रेक किया था, ये बात आप याद रखेंगे, इसको लिख लो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज़ हो रही है। तो क्या बताया मैंने आपको कि 2n वाली सीरीज़ को हमने कैसे ब्रेक किया वो समझ लो आप। तो आपको क्या याद रखना है, 2n फैक्टोरियल को याद रखना है, 2n 2n-1 2n-2 2n ऐसे डाउन होते जाएगा, एक एक कम होते हुए 4 3 2 1। कोई भी फैक्टोरियल हमेशा कहाँ पे आके रुकेगा, 4 3 2 1 पे, यहाँ पे आके रुकना है, हर फैक्टोरियल यहाँ के रुकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या किया 2n-2। अब मैंने ओड वालों को अलग कर दिया और इवन वालों को, ये इवन वाले अलग हो गए और ओड वाले अलग हो गए। ठीक है, अब आपको सिर्फ ओड वाले दिए हुए थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ ओड मेंशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन है फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओड वाले मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने इवन वालों से मल्टीप्लाई कर दी 2 4 6 8 से, और इवन वालों से डिवाइड 2 4 6 8 और लास्ट में 2n कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है 2n, इधर कितना है 2n-, जैसे हमने 12 वाले में क्या था ना, 12 11 10 वाला जो क्वेश्चन आया था। फिर ऐसे लास्ट में होता हुआ इधर 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो 5 4 3 2 1, ऊपर तो एक कंप्लीट सीरीज़ बन गई। क्या बन गई, कंप्लीट सीरीज़ बन गई, ऊपर सारा कंबाइंड हो गया ना एक साथ। ये जो कंबाइंड हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 12 10 8 6 4 2 है, मल्टीप्लाई तो है सारे के सारे, फिर 1 3 5। अच्छा एक बताओ, a इंटू बी इंटू सी लिख लो या c इंटू ए इंटू बी लिख लो, बात तो एक ही है। तो वही यहाँ किया हुआ मल्टीप्लाई में, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमने इनको तरीके से लिख दिया अरेंज करके। तो 12 से स्टार्ट करके 1 पे ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये भी अलग अलग लिखे हुए थे, 2n यहाँ था, 2n-1 यहाँ था, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नीचे वालों को ब्रेक कर दो, इसको लिख दो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 और 2 इंटू n। ठीक है, ऊपर तो ये सारा का सारा क्या बन गया 2n फैक्टोरियल, ये कंप्लीट। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, और नीचे अलग अलग कर लो। नीचे जैसे ये 2 है, 2 2 2, ये कितनी बार आ रहा है हमारे पास 2 2 2 और अप टू सोन 2। ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी बार आ रहा है n टाइम्स तक आ रहा है, कितनी बार आ रहा है n। और यहाँ पे क्या बच गया, देखो ये मैंने ये वाला 2 हटाया है, आगे वाला 2 क्या बचेगा 1 2 3 4 और n। तो 1 2 3 4 n। ठीक है, तो n से स्टार्ट हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है, क्या बच्चों n से स्टार्ट हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर कितना है 2n फैक्टोरियल, ये कितना हुआ मेरे पास n फैक्टोरियल। 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाता है। 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। तो ये आप याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये रिजल्ट बन जाएगा मेरा। तो यहाँ से अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 इजीली कवर कर लिया हमने। अब जो क्वेश्चन है इसका 6th पार्ट मैं नहीं बताऊँगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इस 4th के सेकंड को माइंड में याद रखो। ठीक है, 4th के सेकंड को, और इसका ये जो पार्ट था इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से आप, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले का। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इन दोनों के पैटर्न से 4th वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैंने करवा दिया, इस एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन था, अभी आपको डिस्कस किया था आपके साथ। अब मैं कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस, ठीक है। देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या कर रहा है। और 7 क्वेश्चन है प्रूव दैट n -1 n -2 n -r+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n -r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो करना क्या आपने, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या बनेगा, n -r-1 यही बनेगा इसके बाद। तो अब मुझे देखो करना क्या है, जैसे n -r है, इसके बाद क्या होता है n -r-1, और इससे इधर क्या होता है n -r+1, बताया ना आपको, यस और नो, ठीक है। तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन था n -1 n -2 और n -r+1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा n -r-1 और 4 3 2 1। देखो जैसे मान लो 10 × 9 × 8 × 7, अब 7 पे रुक गई गाड़ी हमारी आके, मुझे इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जो डाउट हो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस चीज़ को क्या समझने, और कुछ एग्जाम्पल भी कवर करने हैं आपको। तो 10 9 8 7 है, अब मैंने ये कहा, मैंने 7 पर रोक दिया, मैंने आके इस क्वेश्चन को। तो आगे मुझे अगर इसको फैक्टोरियल में लाना है तो मुझे 6 5 4 3 2 1 ये चाहिए, और ये मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर डिवाइड भी चाहिए मुझे, 6 5 4 3 2 1। इसने तो पूरा सीरीज़ बना दी 10 फैक्टोरियल की, और ये 6 फैक्टोरियल हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि n से लेके n -r+1 था, n -r+1 से अगला स्टेप n -r होता है, तो इससे मैंने क्या कर दिया n -r से मल्टीप्लाई, तो ये n -r-1 एक एक कम करते हुए जाएगा कहाँ पे 4 3 2 1 पे, ठीक है। तो जैसे मान लो, और इसमें नीचे बीच में क्या आया, यहाँ पे n -r -r-1 n -r-2, ये भी हमारे पास 4 3 2 1। एक बच्चा बोला तो आपने यहाँ पे तो ये लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, कहाँ से आ गए बेटा, इससे अगला स्टेप यही आएगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, और यहाँ इसको हटा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। और ये वाली सीरीज भी याद रखो, n से स्टार्ट हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये जो सीरीज़ मैंने एक पहले लिखवाई थी आपको वो, और एक ये सीरीज़ n वाली, ये दोनों सीरीज़ आप याद रखेंगे। तो स्टार्ट किससे हुआ n से, ख़त्म किससे हुआ 1 पे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। स्टार्ट किससे हुआ n -r से, ख़त्म किस पे हुआ 1 पे, तो n -r फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप एक बार राइट साइड मैच कर लो, आपका राइट साइड में क्या आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, आप इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन्स बच गए हमारे पास इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तब तक आप एग्जाम्पल्स, ज़्यादा काम नहीं करवाया मैंने, ठीक है। तब तक कुछ पार्ट्स है, थर्ड के अंदर लगभग 6-7 पार्ट्स है, तो कुछ एग्जाम्पल्स कवर करना। फैक्टोरियल को ध्यान से समझो, क्योंकि आगे आगे फैक्टोरियल ही चलने वाला है। ये जो n वाला खेल अभी हमने खेला है ना, ये n -1 n -2, इसको खुद करके देखना, खुद समझना। और मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 8-9 एग्जाम्पल हैं, 10th एग्जाम्पल छोड़ देना, इसके 9 एग्जाम्पल हैं, 9 एग्जाम्पल तक आप कवर कर लो, फिर कोई डाउट होता है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो वो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी अगर टाइम मिले तो वो भी आप कवर कर लेना। थैंक यू।